प्रायः क्या होता है कि जो मनुष्य है, जन समुदाय है, वो एक दूसरे की मदद के लिए है, लेकिन होता क्या है कि हमारी अज्ञानताओं की वजह से हम खुद ही दुखी होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें व्यवहार कैसा करना है। हम आशा, निराशा और बहुत सारे विचार लेकर दूसरों से जुड़ते हैं और फिर जब वह पूरा नहीं होता है तो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने लोगों को 4 भागों में बांटा है। ऐसे मनुष्य जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कुछ अच्छा नहीं करते हैं समाज में, जिनके चलते बुराइयां फैलती हैं। कुछ लोग जो दुखी रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो महान कार्य करते हैं। तो उसी से संबंधित एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य भावना चित्त प्रसादनम। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हर वर्ग के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना है अगर हम अपने जीवन को खुशहाल और सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। तब पहले वह बताते हैं कि जो लोग खुशहाल रहते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनके साथ कैसा भाव रखना है? मैत्री भाव, मित्रता का भाव, दोस्ती का भाव। क्योंकि क्या होगा अगर जो लोग खुशहाल रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, अगर उनसे हम दोस्ती का भाव नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर हमारा मित्र खुश है तो हम भी उसमें खुश ही होंगे, क्योंकि यह मानव की भावनाएं हैं और ये इस तरह से ही काम करती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो इंसान खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव रखो, मित्रता का भाव रखो, तो ईर्ष्या भी नहीं उत्पन्न होगी। और जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो दुखी हैं, उनके प्रति वो कहते हैं मित्रता का भाव नहीं, करुणा का भाव। क्योंकि मित्रता का भाव हम रखेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, और जब हम दुखी हो जाएंगे तो हम उसकी मदद कैसे कर सकेंगे? तो जो लोग दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, और उस करुणा के भाव से उनके विषय में सोचना और उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना। और एक वर्ग के लोग हैं जो महान कार्य कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे समाज में, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव, उनके प्रति ऐसा भाव जो हमें प्रेरित करे उनके साथ मिलजुल कर अच्छा काम करने में। अगर हम उनके प्रति प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की भी भावना आ सकती है। हम सब ने इसको महसूस किया है। तो जो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना और उनसे प्रेरित होना कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा करना है, और हम सब साथ में मिल करके इस समाज को और खूबसूरत और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। और एक वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग जो कुछ समाज में गलत काम कर रहे हैं, गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना, क्योंकि उनसे हम दोस्ती भी नहीं कर सकते और दुश्मनी भी, दोनों भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उनके लिए उपेक्षा का भाव रखना, ना उनसे ज़्यादा दोस्ती करना, ना उनसे दुश्मनी करना, अपने हद तक कोशिश करना कि अगर हमसे कुछ मदद हो जाए, उनकी बुद्धि बदल जाए और वो सच्चे और सही मार्ग पर चले जाए, उसका प्रयास करना। लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना, और सजगता से और समझदारी से समझना कि कब कितना उसमें इन्वॉल्व होना है, कितने हद तक उनको सिखाने में या समझाने में मदद करनी है, और कब सजगता से उपेक्षा करते हुए वहाँ से निकल जाना है। यह चारों बातें हमें याद रखनी है। हम जो मनुष्य हैं, हमारे बीच कितने कोलाहल, कितनी हलचल और कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं हमारे अंदर। तो ये जो 4 बातें बताई गई हैं कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उन्हें हमें किस तरह से व्यवहार करना है, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो और सुचारू रूप से हमेशा निरंतर चलता रहे। हम क्या करते हैं, प्रायः हम इसको उलट पलट कर देते हैं। जो दुखी लोग होते हैं उनसे मित्रता हो जाती है, जो बुरे लोग होते हैं, जो समाज में बुराइयां फैलाते हैं, उनके प्रति कभी बहुत ही घृणा का भाव हो जाता है, उपेक्षा नहीं रख पाते। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। जो प्रसन्न रहते हैं उनके प्रति हम खुशी भी नहीं महसूस कर पाते हैं। तो जब यह होता है जीवन में, तो हम दुखी ही रहेंगे,
हम सजग रह ही नहीं पाएंगे, हम प्रसन्न रह ही नहीं पाएंगे। तो आज आप अपने से एक सवाल पूछिए कि अपने जीवन में ऐसा एक लिस्ट बनाइए, एक ऐसा वर्ग बनाइए और आप देखिए कि आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। तो क्या जिस तरह से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उस तरह से क्या आप कर रहे हो क्या आपके जीवन में? हमने इस पूरी सीढ़ी को ऊपर से नीचे पूरा इसको हमने उलट पलट करके रख दिया है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। एक बार इसको अपने जीवन में उतार कर देखिए और देखिए क्या बदलाव आता है जीवन में। जीवन बहुत ही सरल है, हम मनुष्य ही उसको बहुत ही जटिल और कठिन बना देते हैं। जीवन बहुत सरल है और इसका उदाहरण पता चलता है जब हम योग सूत्र में कही बातें, भगवद गीता में कही बातें, हमारे उपनिषद में कही बातें अपने जीवन में लागू करते हैं और बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।